तस्यै नमो नमः। के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इस मंच पर मंचासीन महाराष्ट्र के गौरव व्यक्ति, इस संस्थापक के तौर पर अग्रिम पंक्ति में, इस संस्था के इतिहास में जब भी नाम लिया जाएगा तो शैलेश पाटिल आप इसके प्रणेता हैं, आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये उत्तर भारतीय समाज आप जैसे मराठाओं के बल पर, आप जैसे लोगों से संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से इस मंच पर हम सब ठाणे जिले के पालक मंत्री, हम सबके संरक्षक, इस कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के आदर और सम्मान के लिए इस भव्य आयोजन का काम किया गया। ऐसे स्थिति में आपका सुशील पांडे या इनका शिष्टमंडल जो भी आप लोगों के आंगन में, आपके प्रांगण में उत्तर भारतीय महाराष्ट्र समाज को लेकर एक जो निश्चित तौर पर इसका संदेश बहुत दूर तक जाना चाहिए। मैं आपको साक्षी मानकर मैं अपने समाज को बलपूर्वक ये कहना चाहूंगा, सुशील पांडे जी, उदय भान जी, राम सजीवन जी, नरेंद्र शर्मा जी, विजय सिंह जी और हमारा विश्वकर्मा जी, तमाम शिष्टमंडल, बातें गौरतलब हो, कोई संगठन या कोई संस्थान जब तक अपना खुद का बंधु बांधव, अपना समाज उस व्यक्ति के पीछे, उस संगठन के पीछे जब तक नहीं खड़ा होता, तब तक वह व्यक्ति, वह संस्थान और संगठन मजबूत कभी हो ही नहीं सकता। मैं आज इस समाज के बीच, आदरणीय शैलेश भाई आप मेरे साथ हो ना, ये मेरा जो समाज बैठा हुआ है इस पंडाल में 125 करोड़ का निर्णय लेने का काम दिल्ली में संसद भवन में 525 लोग निर्णय लेते हैं, तो यहाँ तो कम से कम सैकड़ों लोग बैठे हैं। आज मैं आपको साक्षी मान करके कहना चाहूंगा, सुशील पांडे जी और आपका शिष्टमंडल, यह महाराष्ट्र उत्तर भारतीय संगठन के पीछे समग्र उत्तर भारतीय समाज आपके पीछे खड़ा है। मैं इसी दीवा में कह करके गया था, मैं माना कि 36 वर्षों से मैं शिवसेना का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन हमेशा कहता आया हूं और कहता रहूंगा, जब मेरे अपने समाज का मान सम्मान, स्वाभिमान का अभिमान आड़े हाथ आएगा, फिर मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, उस वक्त मैं किसी पक्ष का पक्षधर और पक्ष का रखेल बनकर राजनीति करने से बेहतर अपने लोगों का जूता टालने का काम करूंगा, तो शायद मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। यह मेरा सम्मान, यह मेरा संदेश जाना चाहिए। और मैं अपने समाज से विनती करना चाहूंगा, यह मैं किसी दल और संगठन का प्रचार के लिए नहीं आया हूं, लेकिन खुल करके भगत और शैलेश पाटिल सीना तान कर मेरे साथ खड़ा है, तो मेरा समाज भी आपके साथ खड़ा हुआ है। और मेरे समाज के किसी कार्यकर्ताओं का विरोध करके मुझे जमीन और मिट्टी चढ़ाने का कोई काम करेगा, तो मैं जरूर कहूंगा कि पलट कर देख ना जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम जुल्म ढाते हो तो बगावत हम भी करते हैं। हम कई हजार किलोमीटर से आकर अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकते। अगर स्वाभिमान बेचने की बात होती तो उत्तर प्रदेश निकलकर वीर सावरकर, बाबा साहब लोकमान्य तिलक के स्वर में स्वर मिलाकर इस राष्ट्र को 1857-1947 के बीच वंदे मातरम क्रांतिकारी मंगल पांडे नहीं कहते। महाराष्ट्र राष्ट्र के इस मजबूती को संगठन करने के लिए यह हमारा दीवा, विगत आज 20 वर्ष पहले आप आदरणीय शैलेश पाटिल जी, आपने हमारे लोगों को बसाया और हम लोग बसे, हम भी मजबूत हुए, आपको भी मजबूत किए। इसका असर किसी को देखना है, किसी को इस बात का कहीं अभिमान जाके हो, इस दीवा के परिसर में आने वाले महानगर पालिका में हमारे समाज की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं शैलेश पाटिल जी, यहाँ के नगर सेवक, आप लोगों को साक्षी मानकर एक संदेश देना चाहता हूं। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से मेरी आज बात हुई 2:10 पे, जितनी मेरी बात हुई, फिर कहता हूं 2:10 पर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से मेरी बातचीत हुई। मैं आज महाराष्ट्र उत्तर भारतीय संगठन को उनका संदेश देना चाहूंगा, उनका अभिवादन देना चाहूंगा। धर्मवीर वहां पे फिल्म का
वहां पर प्रीमियर शो चल रहा था। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने एक बार संदेश दिया कि महाराष्ट्र उत्तर भारतीय समाज को गुलाब दुबे मेरा अभिवादन और मेरे तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। सभी उत्तर भारतीयों को आज के स्नेह सम्मेलन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी लोगों को बधाई। और आप लोग उत्तर भारत और महाराष्ट्र में एक हो चुके, अभी हमारी संस्कृति एक हो गई है अभी। और चौका भट्टी कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी अपने को अयोध्या जाना है, सभी लोगों को न्योता दे दो। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे मित्रों, हम सबके रक्षक, हम सबके संरक्षक, यहाँ के पालक मंत्री कहने के लिए वो संवैधानिक पद है, लेकिन वाकई में हम सबके पालक आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का सभी उत्तर भारतीयों के लिए ये जो संदेश आया है, उनकी आज व्यस्तता मुंबई में है। प्रीमियर शो धर्मवीर, श्रद्धेय श्री धर्मवीर फिल्म का प्रीमियर शो होने के नाते वो नहीं पहुंचे। जैसा कि मैंने अभी इनका फोन आने के पूर्व घोषणा किया कि 2:10 पर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे सूचना दिया कि गुलाब मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरी शुभकामना दो। अभी आपने उनके वाणी से, उनके मुखारविंद से आपने अभी आपने उनका सूचना और उनका अभिवादन आपने सुना। हेलो, हाँ साहब, सभी लोगों को फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और अभी हमेशा आगे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहो। अभी हम लोग उत्तर भारत और महाराष्ट्र एक हो चुके हैं। और एकनाथ शिंदे आप लोगों के परिवार का आदमी है, आपके परिवार का है। कभी भी आधी रात को भी कुछ दुख दर्द है, तकलीफ है, तो मुझे आवाज दो, मैं आपके तकलीफ में, आपके दुख दर्द में। साहब, इस कार्यक्रम का आयोजक मुख्य तौर पर सुशील पांडे थे, उनका एक बार नाम लेकर के आशीर्वाद दे दीजिए। सुशील पांडे। हाँ, ये आयोजक सुशील पांडे और उनके पूरे टीम का। और शैलेश पाटिल इसके संरक्षक हैं। शैलेश पाटिल, अपना शैलेश पाटिल, उनका बहुत सहयोग किया। शैलेश पाटिल सामने बैठे हैं। शैलेश पाटिल, हमारी सब टीम का भी धन्यवाद, अभिनंदन। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब, आपका बाटी चोखा लेके आऊं मैं, दो वहाँ पे लूसवाड़ी में। सुनो साहब, पूरे परिवार के लिए बाटी चोखा लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी उत्तर भारतीय और यह कार्यकर्ता शिष्टमंडल, उनके सम्मान और उनके अभिनंदन को आप स्वीकार करें। 2:10 में मेरी बातचीत हुई और मैं तमाम उत्तर भारतीय समाज लोगों को फिर आह्वान करना चाहूंगा कि आप अपनी शक्ति, आप अपना दल और आप अपने अस्तित्व का व्यक्तित्व तभी होगा जब किसी एक अपने को नेता मानकर उसके पीछे खड़े होंगे। दोस्तों, हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे जी यही तो कहा करते थे कि जिस व्यक्ति के पीछे उसका अपना खुद का समाज नहीं खड़ा है, उस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं बन सकता। इसलिए आप लोगों के दीवा के परिसर में उत्तर प्रदेश का गुदड़ी गलाल सुशील पांडे आपके बीच आकर आपका नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। उदयभान लोकतंत्र चौथे स्तंभ शक्ति के प्रतीक पत्रकार ये हमारा राम संजीवन दुबे, हमारा विजय सिंह, नरेंद्र शर्मा, हमारा सचिन विश्वकर्मा, तमाम ऐसे लोगों ने संकल्प लेकर के अपने सामने का आप लोगों के बीच ये कहते हैं कि कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे हैं, अब तो कातिलों के मोहल्लों में घर ले लिया। दोस्तों, कहीं कहीं अपने मान और स्वाभिमान को मैं थाने से आकर के अगर आपके बीच आपको बुलंद आवाज दे सकता हूं, तो मेरे कहने गए कि तात्पर्य अगर वाकई में दोस्तों किसी के साथ में रहो तो खुल के, जैसे मैंने आज आह्वान किया, शैलेश पाटिल जी आपके पीछे और आपके साथ खुलने का संकल्प मेरा समाज लेता है। बस इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप इस बात से बिल्कुल हारने की आवश्यकता तुम्हें जरूरत नहीं बटे। हम अगर उत्तर प्रदेश यहाँ आई के अपने रोजी रोटी के संसाधन के किसी मरुस्थल के, किसी खारेपन के मीठा कर कैसे की था, तो हमारे सबके अंदर वो सोच बात आती है कि दस्तूर मोहब्बत का है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सकें, उस गम को उठाना पड़ता है।